हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि लक्ष्य हमारा क्या है। लक्ष्य है हमारा आर ओ 2023 का एग्ज़ाम, जिसे हमें क्रैक करना है। क्रैक कैसे होगा? क्रैक करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पढ़ाई की रणनीति होनी चाहिए बेहतर ढंग की, जिससे हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बता दूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है ऐसा कि आर ओ का फॉर्म आ जाएगा। ये यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ने हमें बताया है, ठीक है। और अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भराया जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम होगा। एकदम फिक्स है ये, एकदम श्योर जानिए आप इस बात को। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास अब समय कितना है। तो समय आपके पास बहुत ज़्यादा, अगर हम मान के चले तो 3.5-4 महीने का समय है, जो कि एक बहुत कम समय है। जिन्होंने कुछ तैयारी पहले से की है, 1-2 सब्जेक्ट भी पहले कवर किया है, उनके लिए तो तब भी कुछ ठीक है, आप मतलब कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने एकदम से अभी तक तैयारी नहीं की है, अब शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। इम्पॉसिबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो उस वो खुद ही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो जो है, एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, तो आपका क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको 4 महीने में क्रैक करना है एग्ज़ाम, 4 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है, तो इसके लिए रणनीति भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए। हार्ड वर्क नहीं, यहाँ स्मार्ट वर्क काम आएगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। और जैसा कि आपको पता है, 3-4 महीने का समय ऐसा होता है कि इतने में आप जीएस का एक सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट अगर तैयार कर ले, तो वो भी बड़ी बात है। तो 3-4 महीने एक सब्जेक्ट तैयार करने में, बहुत ढंग से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके तैयार करने में लग जाते हैं। तो पूरा का पूरा जीएस तैयार करना एक चैलेंजिंग भरा काम होगा, ये बात है। लेकिन अगर हम यही स्मार्ट वर्क करें, स्मार्टली पढ़ेंगे चीज़ों को, जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम वही टॉपिक्स पढ़ेंगे, बाकी के जहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो है हमारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करेगा। ये हमें सिलेक्शन दिला देगा, ये सारी चीज़ें। तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म है अवध आईएएस का, ये आपके लिए यही सारी चीज़ें तो करा रहा है। आप प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेबस डिस्कस किया। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है पढ़ना वही है। वैसे पढ़ने को हजार सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया गया वही सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद सिलेबस में भी जो दिया गया है, सारी चीज़ें सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने टॉपिक वाइज इसका एनालिसिस किया कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसका वीडियो खैर अभी चैनल पे नहीं अपलोडेड है, वीडियो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, वीडियो बनाने की देरी है, जल्दी ही आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमें टॉपिक पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, तो उसके बाद क्या करना है, हमें एक सटीक रणनीति बनाकर उस पर काम करना है। सिलेबस हमें पता है, टॉपिक भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करनी कैसे है, एक नियमित ढंग से करनी है, नियमित समय पे करनी है, हर रोज करनी है, एक दिन पढ़ के 4 दिन छोड़ नहीं देना है। तो मतलब कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम पे सही अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए लक्ष्य हमारा है आर ओ, तो इसीलिए लक्ष्य बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। टाइमिंग इसकी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा ये बैच नहीं है कि आपको इसमें कुछ भी पे करना है या कुछ भी। और मुझे भी लगा कि अगर हम लोग 2-2.5 साल से अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ शेयर किया जाए। शेयर करने से चीज़ें बढ़ती ही हैं, बिल्कुल भी कम नहीं होती। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, हार्डली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया, मतलब ये जर्नी स्टार्ट की कि आप लोग के साथ भी कुछ ना कुछ शेयर किया जाता रहे, जिससे एक तरह से रिवीजन भी होता रहेगा, और शेयरिंग केयरिंग ये सारी चीज़ें तो प्रमोट करनी ही चाहिए। चलिए फिर,
तो ये सारी बातें हो गई। लक्ष्य बैच की टाइमिंग आज डिस्कस करेंगे। आपको समझ आ गया वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए ओरिएंटेड है। आइए अभी वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे लक्ष्य बैच की टाइमिंग। तो इस बैच में हमने पहले ही डिस्कस किया था, आपने देखा भी होगा वो वीडियो, कि इसमें हमने देखा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हमने उसमें देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला था कि पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है, पॉलिटी से हर बार उसी सेगमेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं और बार बार वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पांच क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में, तो आप अश्योर हो सकते हैं कि पॉलिटी से आपको 5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, मतलब वही सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप अपना 5 नंबर एकदम सिक्योर कर सकते हैं एग्जाम में। और पॉलिटी ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में, चाहे आप पीसीएस का पेपर देख लीजिए, चाहे आरओ का। अगर हम आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पीसीएस तक का कवर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता एग्जाम का वो मतलब स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए, टफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 सालों में 2021 के कंपैरिजन में कभी इतना टफ पेपर नहीं बना था जितना टफ 2021 का था। तो आरओ का स्टैंडर्ड भी लगातार पीसीएस लेवल तक पहुंच रहा है अगर प्री की बात की जाए तो हमें तैयारी भी उससे कमतर नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से मतलब अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेवल पे करनी है कि हमें हमारा जिससे पीसीएस भी क्रैक हो जाए उस चीज़ से। और लेवल भी वही है, तो कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है लेवल में पीसीएस के और आरओ के। तो इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से हमें करनी है, लेवल भी हमारा उसी हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। और पीसीएस का भी आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे और आरओ का, तो पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां से उसी सेगमेंट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और वही सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके। तो इसीलिए मैंने पॉलिटी को पहले रखा। इंडियन ज्योग्राफी से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बने ही थे, ये हमने देखा था, लेकिन पॉलिटी से 6 7 8 ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे थे, बल्कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ईवीएस या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से बन रहे थे। तो हमें पहले वो कर लेना चाहिए था। लेकिन क्यों किया ये पहले पॉलिटी? पॉलिटी करने का रीज़न पहले ये था क्योंकि पॉलिटी ऐसा सेगमेंट है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस एक ही सेगमेंट से आते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम वो पढ़ लेंगे तो हमारे 5 6 क्वेश्चंस आराम से सही हो जाएंगे, जिसमें कोई नहीं आएगी। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो जिसमें से और ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हमने पॉलिटी को क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि क्या पॉलिटी सेलेक्ट करना सही था या नहीं। अगर आपको कुछ और सब्जेक्ट सही लग रहा हो तो बताइएगा, इसी में कुछ ना कुछ और सेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज देख लेते हैं मंडे क्लासेस आपकी हर मतलब पूरे सप्ताह चलेंगी, संडे टू मंडे। यानी कि ये नहीं है कि संडे लीव नहीं होगी। संडे मतलब देर तक सोना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अभी भूल जाइए, क्योंकि जो है अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो पढ़ाई उसी हिसाब से करनी होगी, सोना वोना भूलना ही होगा। तो इस वजह से अब मंडे टू संडे पूरी क्लासेस रहेंगी, कभी आपको लीव नहीं मिलने वाली। ये है कि हाँ, आपका फ्लेवर चेंज किया जाएगा कि आप एक ही चीज़ खाते बोर हो गए हैं, तो संडे को आपको कुछ नया बना के दिया जाएगा, कुछ नया खिलाया जाएगा। तो उस चीज़ की आपको गारंटी दी जाती है। फिर क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो मंडे को मंडे टू एक तरह से आप यहाँ देख लीजिए, मंडे टू सैटरडे पूरा सेम ही है। मंडे टू सैटरडे सेम है। इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट चलेगा आपका। अगर एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो एग्जाम तक सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा, जिस वजह से हम क्या करेंगे, 2 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा और पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। तो कब पढ़ाया जाएगा? इंडियन ज्योग्राफी आपको 10 बजे सुबह में क्लास मिलेगी और पॉलिटी की आपको 4 बजे शाम में क्लास मिलेगी। और ये रूटीन आपका पूरा वीक यानी कि मंडे टू सैटरडे फॉलो होगा। संडे को कुछ चेंजेस रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको नया पकवान खाने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि संडे को हम लेटर राइटिंग करेंगे, पत्र लेखन,
और संडे को ही हम करेंगे एस्से राइटिंग यानी कि निबंध लेखन। ये 2 सेगमेंट्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। प्री के बाद आपको समय नहीं मिलेगा कि आप अपना ये एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग को सुधार सकें। लेटर राइटिंग एक हद तक हो भी जाएगी, लेकिन एस्से ऐसा विषय है जो हम रट के या ऐसा करके नहीं सीख सकते। ये एक कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है निबंध। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपका हाथ भी आपके लिखने में सपोर्ट नहीं करेगा। रटा रटाया निबंध हम नहीं लिख सकते और ना ही रटा जा सकता है। तो मतलब इतने सारे टॉपिक्स, मतलब 3 निबंध आपको लिखने को आता है और तीनों निबंध में 3-3 टॉपिक अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से एक-एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें से हम कम से कम 10 निबंध ऐसे तैयार कर लेंगे जो उसी निबंध में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो जिससे हम लगातार हर हफ्ते एक निबंध लिखते रहेंगे। तो इस तरह से हम महीने में 4 निबंध लिख लेंगे और इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे-धीरे बिल्ड होती रहेगी। हमें एक फोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी कि एकाएक में हमें मिल गया कि अभी हमें निबंध भी लिखना है, क्या किया जाए। और लगा एक साथ ऐसे 2 दिन में निबंध तैयार भी नहीं होता। निबंध लिखने की आपको अवधारणा 2 दिन में नहीं समझ आने वाली। इसके लिए आपको रेगुलर वर्क करना होगा इस पे। निबंध कैसे लिखना है, क्या चीज़ें आपको हफ्ते भर करनी है लास्ट हफ्ते के अंत में, यानी कि संडे को निबंध लिखने के लिए, ये सारी चीज़ें अलग वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। अब यहाँ देख लेते हैं संडे को क्या टाइमिंग रहेगी। निबंध लेखन की टाइमिंग रहेगी 10 बजे, यानी कि सुबह 10 बजे निबंध लिखा जाएगा और ऐसे कब लिखा जाएगा, शाम को 4 बजे। टाइमिंग वही रहेगी पूरे वीक, टाइमिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। आप इस टाइम पे फ्री रहिए 10 बजे और 4 बजे, जिससे आप उसी टाइम पे क्लास ले सके, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो, स्किप ना करें आप। तो ये पूरी टाइमिंग है। इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप कि 1 महीने में हमारा ये सेक्शन कवर हो जाएगा ज्योग्राफी और पॉलिटी का। उसके बाद हम लोग कुछ नया सब्जेक्ट ऐड करेंगे। यही सारी चीज़ें थी आप लोग के साथ डिस्कस करनी थी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।